Hello PT aspirants, hope all of you are doing great. I'm preparing well for your PT and IELTS exam. This is Sonal Dhawan from Insignia Overseas, #Sonal PT Zone. And this video is going to be very important for those students who are about to take their exam. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मिथ्स ऑफ पीटी एग्जाम और ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। सो आवर फर्स्ट मिथ, हमारा जो पहला मिथ है वो ये है दैट डिस्क्राइब इमेज डजंट वांट यू टू गिव एनी कीवर्ड। यस, डिस्क्राइब इमेज जो है उसमें आपको किसी भी टाइप का कीवर्ड या कंटेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा नहीं है। पहली बात आपको ये समझनी है कि जिस स्टूडेंट के 6 बैंड आते हैं या जिसके 6.5 आते हैं और दूसरी तरफ जिसके 9 बैंड आते हैं, इन सब में डिफरेंस है, इन सब का आंसर अलग होगा। ऑब्वियसली 9 बैंड वाले ने कुछ तो अलग किया होगा, कुछ तो कंटेंट ऐड किया होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स हमें सिखाते हैं कि आप एक जेनरिक टेम्पलेट को यूज़ कर लीजिए और उसके बाद आपको इमेज की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बिना देखे इमेज के चारे में जाते हैं एग्जाम में, उन सभी में आप सेम टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश को हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही बोलते हैं ना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये। अगर ये इतना आसान होता क्या पियर्सन की हायर अथॉरिटीज को ये दिखाई नहीं दे रहा कि इतना आसान है तो हमने इसे ऐड ही क्यों किया एग्जाम के अंदर? तो यू हैव टू ऐड सम कंटेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ कुछ कीवर्ड्स, कुछ कंटेंट का को ऐड ज़रूर कीजिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। अगर आप करेंगे, आई अश्योर यू कि डिस्क्राइब इमेज आपको अच्छा स्कोर देगी अपने पीटी एग्जाम के अंदर। जो सेकंड मिथ है हमारा वो है परफेक्ट एसे राइटिंग टेम्पलेट। यस, परफेक्ट एसे राइटिंग टेम्पलेट नहीं होता कोई भी परफेक्ट एसे राइटिंग टेम्पलेट। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे यूट्यूब अकाउंट्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मैंने देखे हैं कि जो क्या कहते हैं कि भी हमारा जो टेम्पलेट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इससे आप 90 स्कोर कर सकेंगे अपने राइटिंग सेक्शन के अंदर पीटी में। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो टेम्पलेट है, ऐसे का टेम्पलेट है, वो तो सिर्फ राइटिंग के अंदर 20% ही दे रहा है। मेनली जो राइटिंग के मार्क्स हैं वो रीडिंग और लिसनिंग में से आ रहे हैं। रीडिंग में रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में से आ रहे हैं और लिसनिंग में आ रहे हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट से, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक से और राइट फ्रॉम डिक्टेशन से। तो ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं राइटिंग के अंदर बजाय के ऐसे के टेम्पलेट। अब वही बात हो गई कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको सिखा रहे हैं कि ये टेम्पलेट है हमारा, आप सेम ये चाहे एक ऐसे आए, चाहे 2 ऐसे आए, चाहे प्रॉब्लमेटिक ऐसे आए, चाहे एग्री डिसएग्री ऐसे आए, आप सेम लिख कर आ जाइए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी है फिर से वही कि 6 बैंड और 9 बैंड के स्टूडेंट में कुछ तो डिफरेंस होगा। आपको कंटेंट ऐड करना ही पड़ेगा अपने ऐसे के अंदर। अब ऐसे आपकी हेल्प कर सकता है स्पेलिंग के अंदर, ग्रामेटिकल रेंज आपकी अच्छी हो सकती है, अच्छी खासी वोकैब आप अपने टेम्पलेट में याद करके लिख सकते हैं वहाँ पे। बट नो डाउट कंटेंट भी ऐड करना चाहिए आपको अगर आप अच्छा बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हैं तो। और जो हमारा लास्ट मिथ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिथ है, ये गलत मिथ पाल रखा है लोगों ने कि भी यू कैन स्किप 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर पीटी एग्जाम एंड स्टिल यू कैन गेट 90। अब ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बात आपको ये समझनी है कि जिसको 6.5 बैंड स्कोर अचीव करना है उसको 58 चाहिए मिनिमम, और उसके 57 आ जाए यानी कि 6 आ जाए, उसे बहुत दुख होने वाला है इस एक नंबर से और उसे दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो यानी कि एक मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 6 टाइप के क्वेश्चंस अगर हमने स्किप कर दिए तो आप खुद सोचिए हम 90 अचीव कैसे कर सकते हैं। अब पीटी के एग्जाम के अंदर कुछ मॉड्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीट सेंटेंस, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, देन वी हैव लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। दीज मॉड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ मॉड्यूल्स थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमें बताया जा रहा है कि इन्हें स्किप कर देना चाहिए। जैसे कि रीडिंग के अंदर है मल्टीपल चॉइस सिंगल और मल्टीपल आंसर, या फिर लिसनिंग के अंदर है अगेन मल्टीपल चॉइस सिंगल और मल्टीपल आंसर, या फिर हाईलाइट करेक्ट समरी, या फिर सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। एक दो क्वेश्चंस ये आते हैं बट दे आर इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट दे आर इम्पॉर्टेंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, स्किप नहीं करना है कुछ भी। हाँ, आप इस पर टाइम कम लगाइए, बहुत कम टाइम लगाइए आप इस पर। 1 मिनट बहुत है, सफिशिएंट। अगर आंसर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो इट्स ओके। उसके ठीक होने के 50% चांसेस हैं आपके, लेकिन आप स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे
तो हो सकता है कि आपको ये आंसर आता होता और फिर 1-2 मार्क के कारण आपको एग्जाम अगर दोबारा देना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप प्लीज किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 3 चीजें आपने याद रखनी है अपने पीटी के एग्जाम को देने से पहले कि डिस्क्राइब इमेज के अंदर हमें थोड़ा बहुत कीवर्ड और कंटेंट ऐड करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कोई भी ऐसे का टेम्पलेट परफेक्ट ऐसे टेम्पलेट नहीं होता है, अगेन आपको इसके अंदर कंटेंट थोड़ा सा ऐड करना चाहिए रिलेटेड टू टॉपिक। और थर्ड, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि हर मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज इंसिग्निया ओवरसीज, और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू।